हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपकी लास्ट टॉप 10 सीरीज़ है मेरी। 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं हमारे। लगभग 40 क्वेश्चन हमारे तैयार हो चुके हैं हेलो एल के नारायण का। काफ़ी प्रैक्टिस की जा सकती है, आप काफ़ी क्वेश्चंस पे काम कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं नेक्स्ट आपका जो मेरा टॉपिक रहेगा वो असर्शन रीजन का रहेगा इसी चैप्टर से, ताकि मैं उस टॉपिक की भी आपको प्रैक्टिस करा दूँ। ठीक है, तो आइए मैं अब मेरा टॉप 10 सीरीज़ में मेरा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अंडर बेसिक कंडीशंस विच वन सफ़र्स एलिमिनेशन द मोस्ट। मुझे बताना है कि बेसिक कंडीशंस क्या बेटर रहेगी एलिमिनेशंस के लिए। तो मैं आपको बता दूं, एलिमिनेशंस के लिए हम लोग टर्शरी हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये मेरा सेकेंडरी है, ये मेरा प्राइमरी है, ये भी मेरा प्राइमरी है। तो टर्शरी हैलाइड इज ए आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो हालांकि ईथर वाले सेक्शन से है, लेकिन वो आपको वही क्वेश्चन ना वो आपको सेम मिलेगा हेलो एल्केन और अराइन में, क्योंकि हम हैलाइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हमारी होती है जब भी हम किसी सोडियम एलॉक्साइड का रिएक्शन किसी हैलाइड के साथ करते हैं तो एक ईथर प्रिपेयर होता है, और इस मेथड से हम लोग कोई भी आपका सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर आराम से बना सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हमको जो ध्यान रखना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम लोग टर्शरी सोडियम एलॉक्साइड का रिएक्शन अगर किसी भी हैलाइड से कराते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। टर्शरी सोडियम एलॉक्साइड का रिएक्शन किसी भी हैलाइड से कराते हैं तो ईथर जो प्रिपेयर होगा वो बेस्ट यील्ड देगा। ठीक है, ईथर जो प्रिपेयर्ड होगा वो कैसा होगा, एक आपको बेस्ट यील्ड देगा। आपका इस तरीके का जो ईथर तैयार होगा ये काफ़ी बेस्ट ईथर होगा। अब आप कहते हैं कि नहीं सर, अगर मैं इसे उल्टा कर देता हूँ। ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, काफ़ी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा भी गया है बोर्ड में कई बार। ठीक है, लेकिन आप कहते हो नहीं मैं सर टर्शरी हैलाइड का अगर मैं सोडियम एलॉक्साइड से रिएक्शन कराता हूँ तो क्या विचार है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ सब्स्टिट्यूशंस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो मिथॉक्साइड होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, और आप लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, नॉट सब्स्टिट्यूशन। तो यही लॉजिक है ना। तो टर्शरी हैलाइड नहीं लेना है, हमें टर्शरी एलॉक्साइड प्रिपेयर करना है। तो देखिए मेरे दो क्वेश्चन हो चुके हैं इसी चीज़ के ऊपर, और दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं मेरे एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके लिए कि रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मेथॉक्साइड प्रोड्यूस। वही बात हो रही है कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम लोग सोडियम मेथॉक्साइड से करा रहे हैं। हम सोडियम मेथॉक्साइड से करा रहे हैं तो आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा तो एल्कीन मिलेगी। एलिमिनेशन होगा तो डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड कहीं आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ईथर तो बनेगा ही नहीं इस मेथड में, तो क्या आएगा, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। डबल बॉन्ड आ रहा है, आइसोब्यूटिलीन बनेगी। फिर वही कह रहा है कि द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, हमारा सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा हमें बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अभी अभी आपने हमें बताया था कि अगर आप टर्शरी एलॉक्साइड का रिएक्शन हैलाइड से कराते हैं तो ईथर जो प्रिपेयर होगा वो बेस्ट होगा, और टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर के लिए मैं इसको तो प्रेफर करूँगा नहीं, ये तो एलिमिनेशन कर देगा। ठीक है, तो मेरा ए ही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं टर्शरी लिया जा रहा है हैलाइड के साथ। आइए मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का है। जब भी हम हैलाइड पर अमोनिया का रिएक्शंस कराते हैं तो HCl रिप्लेस हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, ए आंसर इज करेक्ट आंसर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन पे रिएक्शंस करा रहे हैं पोटेशियम एमाइड का KNH2, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब भी कराओगे तो एलिमिनेशन होंगे। फाइनली बी आंसर इज करेक्ट आंसर। Cl यहाँ से, H यहाँ से रिप्लेस होगा और एलिमिनेशन होगा। ये E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, आइए मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि अमोंग द फॉलोइंग द वन विच रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद इथेनॉल इज। ठीक है, जब इथेनॉल के साथ मैं इसे रिएक्ट कराता हूँ, ठीक है ना, पैरा नाइट्रोबेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, मेरा दूसरा है पैरा क्लोरोबेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और तीसरा है मेरा पैरा मेथॉक्सी बेंजाइल ब्रोमाइड, और फोर्थ है मेरा पैरा मिथाइल बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा मेरे लिए बेटर होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले स्ट्रक्चर्स बना देता हूँ
जिससे आपको बहुत जल्दी और क्लियर होगा। ठीक है, मैं एक ही स्ट्रक्चर बना देता हूँ बेंजाइल ब्रोमाइड का। ये बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया आपका। ठीक है, तो वो कह रहा है एक बार तो NO2 लगा है, एक बार Cl लगा है ना, यहाँ पे एक बार मिथाइल लगा हुआ है ना, मान लीजिएगा मिथाइल लगा हुआ है, और एक पे OCH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो Br हमें रिप्लेस करना है ठीक है ना, Br रिप्लेस करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इस रिएक्शंस में होगा क्या कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है वो कैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये आपके कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डाउन करेगा, और ये भी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम करेगा, और ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या करेगा बढ़ा दे, मतलब उसको उल्टा इलेक्ट्रॉन्स देगा। लेकिन ये सबसे कम इफेक्ट शो करता है पैरामेथॉक्सी बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये कम करेगा और आपकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, और SN1 मैकेनिज्म में मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन को प्रेफर करती है। ठीक है, तो फाइनली मेरा जो आंसर्स होगा सी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सी आंसर मेरा करेक्ट आंसर्स होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी होगी तो हमें उसका भी ध्यान देना है, इसलिए मेरा ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। सी आंसर्स मेरा करेक्ट आंसर्स होगा। आइए मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशंस बट क्लोरीन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज रीडली रिप्लेस्ड बिकॉज। वो कह रहा है कि जब आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, फिनॉल बनाते हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि लेस इलेक्टिव बॉन्ड होता है, हमें थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 623 केल्विन। ठीक है, एट 300 डिग्री सेल्सियस 300 ATM प्रेशर्स तक मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि लेकिन जब आप 2,4-डाइक्लोरोबेंजीन्स को रिप्लेस करते हैं तो इतना दिक्कत नहीं होता, बड़े आसानी से हो जाता है। तो कारण वो कह रहा है क्या NO2 मेक द रिंग इलेक्ट्रॉन रिच एट ए ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, NO2 withdrawing electron from meta position, the NO2 donates electron to meta position, NO2 withdrawing electron from ortho and para position, क्योंकि NO2 ऑर्थो पैरा पर होता है, विड्रॉइंग ग्रुप है। तो डी आंसर इज करेक्ट आंसर। इस केस में मेरा डी आंसर होगा। आइए मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो आइए मेरा टॉप 10 सीरीज का अगला क्वेश्चन है, ये आपका 8वां क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मोस्ट ईजी, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की चर्चा कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप सबको पता है कि जो एरोमेटिक रिंग से Cl ग्रुप जुड़ा होता है वो काफ़ी लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, काफ़ी लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन आपको अब देखना है कि इस बॉन्ड को तोड़ कौन सकता है। तो आप देखेंगे NO2 ग्रुप तो विड्रॉइंग ग्रुप है और इसकी विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ये आराम से टूट जाएगा और यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ए आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड की रिएक्टिविटी बतानी है बॉन्ड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक इन द फॉलोइंग कंपाउंड फेज। तो जैसा आप लोग जानते हैं जो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन CX बॉन्ड के लिए रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है, तो एलिफेटिक CX और एरोमेटिक CX जो होता है, ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। तो एलिफेटिक ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पे पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। तो आपको देखना है क्योंकि यहाँ टर्शरी है, टर्शरी कार्बोकैटायन भी मिलेगा, मोर रिएक्टिव है। और उसके बाद हमारा कौन होगा, ठीक है, उसके बाद हमारा कौन होगा, फोर्थ। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा होगा, फोर्थ होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी है। अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, रिएक्टिविटी इंक्रीज करवा देंगे इसके कंपेयर में। अगर यहाँ अल्काइल ग्रुप होते या प्लस आई इफेक्ट होते तो ये डिक्रीज कर देते। ठीक है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस भी हो रही है। तो फाइनली आप देख सकते हैं थर्ड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर फोर्थ की, और फिर 2 की, फिर फर्स्ट की। तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉप 10 सीरीज का। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन DMFO की प्रेजेंस में करा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, सोडियम साइनाइड का रिएक्शन करा रहे हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है जी सर, ये तो लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन ये आपका एलिफेटिक पार्ट से है तो ये तो मोर रिएक्टिव होगा। और सिंपल रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन होगा, NaCl निकल जाएगा और फाइनली आपको साइनाइड मिल जाएगा। तो ए आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए आंसर इस केस में करेक्ट आंसर्स होगा आपका। तो फाइनली आज की टॉप 10 सीरीज अच्छी लगी हो तो और भी स्टूडेंट्स को बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपके साथ।